हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस भाग 2 पाठ 1 संविधान क्यों और कैसे। इस पाठ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। संविधान का अर्थ, संविधान की आवश्यकता, संविधान के स्रोत और हमें संविधान क्या प्रदान करता है। तो सबसे पहले संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ है कानूनों के लिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान उन लिखित नियमों के संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन। एक विद्वान के अनुसार संविधान उन नियमों व सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान किसी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। तो संविधान एक ऐसे नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। और संविधान निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। संविधान भारत में एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया जिसका चुनाव जुलाई 1946 में, और उसमें 296 सदस्य जो लिए गए उनमें कांग्रेस और उसके सहयोगी सदस्य थे 212, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य 11 सदस्य थे। तो इस 296 सदस्य की कमेटी ने, जिसे संविधान सभा कहते हैं, संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने किन स्टेप द्वारा, किन कदमों द्वारा इस संविधान सभा को बनाया, संविधान को बनाया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किए, यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है, उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बाद संविधान सभा का जो संविधान निर्माण के जो अगला कदम है उसमें संविधान सभा की समितियों का निर्माण किया गया, जो संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन जो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक चला, यानी कि 20 से 25 जनवरी 1947 तक जो संविधान सभा का अधिवेशन चला उसमें संविधान सभा की दूसरी समितियों का निर्माण किया गया। तीसरा अधिवेशन 22 अप्रैल से 2 मई 1947 तक चला। इन अधिवेशनों में समितियों के बारे में चर्चा की गई और उनको फाइनल एक प्रकार से प्रारूप दिया गया। ये समितियां निम्नलिखित हैं: संविधान समिति, संघीय शक्तियां समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार से संबंधित परामर्श समिति और संघ राज्य वित्तीय संबंध समिति। तो ये 5-6 समितियां जो बनाई गई, इनका गठन तीसरा जो अधिवेशन हुआ उसमें प्रारूप तैयार किया गया, बनाया गया। और संविधान सभा का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक चला, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का निपटान किया गया और एक प्रारूप तैयार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज जिसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में चक्कर, ये सभी फाइनल किए गए इस संविधान सभा के अधिवेशन में। और 5वां जो अधिवेशन संविधान सभा का चला वो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला। इस 5वें अधिवेशन में मसौदा समिति बनाई गई, 7 सदस्य इसमें शामिल किए गए और 29 अगस्त 1947 को इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और 21 फरवरी 1948 को इस
मसौदा समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें 35 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो मसौदा समिति ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 7 सदस्य थे, उन्होंने एक लघु संविधान का प्रारूप ड्राफ्टिंग वो तैयार करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। मसौदा संविधान का तीसरा पठन, यानी कि जो संविधान में कुछ चेंज करने थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, और जो तीसरा वाचन यानी कि तीसरा पठन हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान के फाइनल प्रारूप को तैयार किया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान की आवश्यकता देश का शासन चलाने के लिए होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, कानून का शासन, यानी कि संविधान है कानून का शासन स्थापित करता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज एक सरकार शासन में है, कल को हो सकता है वो विपक्ष में हो, लेकिन कानून का शासन ये महत्वपूर्ण है। किसी भी शासक दल के पास एक शासन, एक कानून पथ प्रदर्शन होता है, जिसके बताए गए रास्ते पर चलकर वह सत्ताधारी शासन चलाता है, तो कानून का शासन स्थापित होता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, किसी भी संविधान में देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हुए होते हैं, और उनकी रक्षा करना संविधान का मुख्य कार्य है। और वे की रक्षा, यानी कि संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा है सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से, यानी कि जहां संविधान है, जहां लोकतंत्र है और कानून का शासन है, वहां सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होता है, न कि खून खराबे द्वारा। जब 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद कानून चुनाव की व्यवस्था की गई, हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, तो ऐसी व्यवस्था देश के संविधान में की। तो जितने भी भारत में चुनाव हुए हैं 19वीं लोकसभा तक, वो सभी शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। और जो सत्ता परिवर्तन, सत्ता का हस्तांतरण बड़े शालीन तरीके से, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। तो ये जो प्रावधान है ये संविधान द्वारा लागू किया गया है। निरंकुशता पर प्रतिबंध, यानी कि निरंकुशता, तानाशाही, उसको रोकने में संविधान मुख्य भूमिका निभाता है। 1975 से लेकर 1947 तक आपातकाल के दौर को छोड़कर भारत में हमेशा लोकतांत्रिक सरकार बनी है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार बनी है। शक्तियों का बंटवारा, भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का बंटवारा किया गया है। और जो महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की रक्षा, देश का वित्त विभाग, रेल, परिवहन, ये जो संघ सूची में शामिल किए जाते हैं, और पुलिस, शिक्षा, ये राज्य सूची में शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन इसमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि केंद्र और राज्य में समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून लागू होगा। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। पथ प्रदर्शक, यानी कि संविधान है वो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। जिस प्रकार हमारे लिए एक साल का सिलेबस निश्चित किया गया है, इसमें इतने पाठ करने हैं, इतने हमने अंकों का पेपर होगा, तो इसी प्रकार संविधान भी किसी भी सत्ता दल के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। अंतिम है राज्य और नागरिकों में संबंध। संविधान राज्य और नागरिक के संबंध की डेफिनेशन, परिभाषा बताता है। नागरिक कौन है, राज्य क्या है, राज्य के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, नागरिक कौन हो सकता है, नागरिक के क्या अधिकार, क्या कर्तव्य हैं, और किन बताए गए रास्तों पर नागरिक चलकर एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इस प्रकार संविधान की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा प्रश्न है संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारत का संविधान बनाया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसमें जो अनेक तत्व हैं,
चाहे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और न्यायालय व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा, ये सभी बातें कहाँ से ली गई हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, यानी कि भारत के संविधान पर ब्रिटिश हुकूमत का जो प्रभाव है वो स्पष्ट परिलक्षित है। जब देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उन्होंने जो 1935 में अधिनियम देश में लागू किया गया था, वो 1935 का अधिनियम भारत के संविधान का एक प्रकार से नींव का काम करता है। तो 1935 का जो अधिनियम है उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व थे, संसदीय प्रणाली और संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा और उनकी शक्तियाँ, ये सभी 1935 के अधिनियम में बताई गई हैं। अगला है विदेशी संविधान, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण विदेशी संविधानों को अध्ययन करके उनमें से अच्छी चीज़ों को भारत के संविधान में लागू किया गया है। तो कौन कौन से संविधान, कौन कौन से देशों का संविधान अध्ययन किया गया, उनमें से क्या बातें शामिल की गई। सबसे पहले ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान जो 1935 का अधिनियम, इसके अलावा भी अनेक ऐसे विदेशों के संविधान से ली गई हैं, जैसे एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और इकहरी नागरिकता, ये ब्रिटिश संविधान की देन है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कनाडा का संविधान, राज्य और शक्ति, राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति, उसके बारे में कनाडा के संविधान से व्यवस्थाएं ली गई हैं। यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट, संघ, राज्यों का संघ भारत को कहा गया है, तो ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। जर्मनी का संविधान, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन शक्तियाँ हैं, धारा 352, धारा 356 और धारा 360, जिसमें 352 के तहत देश में भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। धारा 356 जो किसी राज्य में शासन व्यवस्था अस्थिर होने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और धारा 360 वित्तीय संकट, यानी कि जब देश में पैसे की कमी हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो उस समय धारा 360 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान अमेरिका, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान को एक नीति प्रदान करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, निर्देशन का काम करते हैं, वो आयरलैंड के संविधान की देन है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में संशोधन करने की विधि, जैसे 3 मुख्य संशोधन करने की विधि हैं, साधारण बहुमत, 3/4 बहुमत और दूसरी विधि। तो इस प्रकार संविधान संशोधन की विधियां भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा जो भारत के संविधान के अन्य स्रोत हैं उनमें हम कह सकते हैं 1948 का मसौदा संविधान, जो मसौदा समिति जिसके 7 सदस्य थे, B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसे हम मसौदा संविधान कहते हैं, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट का जो मसौदा है वो भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। उसी के अनुसार फिर उन मसौदों को एक्सटेंशन देकर एक पूर्ण संविधान बनाया गया। संविधान सभा के वाद विवाद, जो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए गठित की गई थी, उसमें मसौदा संविधान के अनेक अनुच्छेदों पर, अनेक अनुसूचियों पर समय समय पर वाद विवाद हुए। उन वाद विवादों से आने वाली अच्छी बातों को संविधान में शामिल किया गया। तो संविधान सभा के वाद विवाद भी भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण स्रोतों में गिने जाते हैं। संशोधन, संशोधन का क्या अर्थ है? किसी पुराने कानून या नए कानून को जोड़ना, पुराने कानून में कोई परिवर्तन करना संविधान संशोधन कहलाता है।
और वर्तमान में भी 120 से ज़्यादा संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। जो संविधान समय के परिवर्तन के साथ संशोधन नहीं किया जा सकता वह मृत संविधान कहलाता है। लेकिन संजीव संविधान कौन सा है जो समय के परिवर्तन के साथ नए कानूनों को अपने आप में समाहित करता है, संजीव संविधान कहलाता है। तो भारत का संविधान संजीव संविधान है जिसमें समय के अनुसार कानूनों में संशोधन किया जाता है। संसद अधिनियम यानी कि संसद को कानून का निर्माण अधिनियम बनाने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं और संसद ही कानूनों का निर्माण करती है। तो उसके द्वारा पास किए गए अधिनियम भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। उसके बाद न्यायिक निर्णय यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था जो निर्णय देती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो अनेक अवसरों पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय देती है जो आने वाले समय में संविधान के स्रोत बन जाते हैं, संविधान के कानून बन जाते हैं। उसके बाद नियम व आदेश, राष्ट्रपति भी समय समय पर अनेक आदेश जारी करता है, चाहे अध्यादेश हो या इस प्रकार के अनेक ऐसे नियम जो सभी नागरिकों को मान्य होते हैं, वे भी संविधान के अंतर्गत गिने जाते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं संविधान विशेषज्ञों के विचार। संविधान विशेषज्ञों को भी भारत के संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके द्वारा कहे गए विचार, उनके द्वारा बताए गए अनुभव, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जिनमें बासु द्वारा भारतीय संविधान और सुभाष कश्यप द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें भारत के संविधान के स्रोत के रूप में गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार हम संविधान का यह कर सकते हैं।